गुड मॉर्निंग क्लास। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आउट ऑफ द सिलेबस, बट वेरी मच रिलेवेंट विद द करंट सिनारियो। अभी हम लोगों ने एक न्यूज़ सुना था, कल आंध्र प्रदेश में एक घटना हुई है विशाखापट्टनम में, जहाँ पर स्टायरीन गैस लीकेज से जनहानि हुई है। तो हमारी संवेदनाएं हैं सभी परिवारों के साथ जो इस दुर्घटना में अकाल मृत्यु हुई है जिन लोगों की। देखिए, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ एक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या केमिस्ट्री इन्वॉल्व है उसमें, और क्या केमिकल रिएक्शंस हैं, कंपाउंड क्या है, और ये सब आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं। तो उन सब चीज़ों को एक रिकॉल करने के लिए कि कैसे ये कंपाउंड हैं, इनका क्या स्टोरेज होना चाहिए, तो वो सब चीज़ें इसमें आएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो गैस लीकेज हुई थी वो है स्टायरीन। ओके, स्टायरीन गैस जो लीकेज है वो है किस प्लांट से लीकेज हुई थी। तो एक पॉलीमर कंपनी है वहाँ पे, एलजी पॉलीमर, विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी केमिस्ट्री बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, वो सभी जानते हैं कि स्टायरीन उन्होंने सबसे पहले अगर पढ़ा हुआ तो पढ़ा होगा पॉलीमर चैप्टर में ही, जो क्लास 12th का एक चैप्टर है पॉलीमर। उसमें स्टायरीन स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, ओके, दैट इज सिंथेटिक रबर, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, ये बनाने की एक प्रोसेस के अंतर्गत आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा पहला। तो वही चीज़ मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। जैसे ये बनता कैसे है, तो एक सिंथेटिक कंपनी है, पॉलीमर सिंथेटिक कंपनी है, तो ये पॉलीमर बनाती है। तो स्टायरीन एक मोनोरेडिकल है, ठीक है, मोनोमर है जिसका इस्तेमाल किया जाता है पॉलीमर बनाने के लिए। तो ब्यूटाडाइन, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 का पॉलीमराइजेशन होता है। दिस इज ब्यूटा 1,3 डाइन, और ये कंबाइन होता है किसके साथ, स्टायरीन के साथ। तो स्टायरीन का जो फार्मूला है, जो गैस लीकेज हुई थी, वो ये है CH डबल बॉन्ड CH2। और इस पे रिएक्शन होती है, जो उस रिएक्शन को हम कहते हैं कोपोलीमराइजेशन। इस रिएक्शन का नाम है कोपोलीमराइजेशन। दो डिफरेंट हैं मोनोमर, तो यहाँ से जो रिएक्शन होती है उसका नाम है कोपोलीमराइजेशन। और इस कोपोलीमराइजेशन से बनता है आपका पॉलीमर, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 CH CH2, और ये, तो ये जो बना है वो है SBR, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर। ठीक है, ये आपने पढ़ा है कहाँ पर, 12th केमिस्ट्री में। सभी लोगों ने पढ़ा है, जिन जिन लोगों ने 12th का PCM बैकग्राउंड रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, उन्होंने डेफिनेटली ये चीज़ पढ़ी होगी। अब हम बात करते हैं स्टायरीन के बारे में कि स्टायरीन में और क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, स्टायरीन का जब आप स्ट्रक्चर फार्मूला देखते हैं तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो स्टायरीन है वो इसका नाम तो कमर्शियल नेम है स्टायरीन, दिस इज़ व्हाट द कमर्शियल नेम, ओके। लेकिन अगर हम इसको देखें तो आप ज़रा ध्यान दीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, अगर मैं इसका नाम बताऊं तो ये क्या होता है, विनाइल। फंक्शनल ग्रुप के साथ में डबल बॉन्ड लगा है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप ये है, उसके जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है उसी का डबल बॉन्ड है, तो वो क्या है, विनाइल। और क्लोराइड है तो विनाइल क्लोराइड। अब जरा इस कंपाउंड को देखिए, ये भी लगभग इसी का ही एक प्रतिरूप है, डेरिवेटिव है। तो इसको अगर मैं ऐसा कर दूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे ये अटैच कर दिया फिनाइल, तो ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका फिनाइल। ठीक है, तो ये जो है स्टायरीन जो है इसका कमर्शियल नेम है, या फिर हम इसको कह सकते हैं विनाइल। विनाइल जैसे ये क्लोराइड था, ये बेंजीन है, दिस इज विनाइल बेंजीन। ठीक है, या इसका एक नाम और है जिसको हम कहते हैं फिनाइल। फिनाइल, ये फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट है, और ये डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इथीन। तो ये सारे कुछ अलग और नाम है, लेकिन इन सब में ये जो नाम है वो क्या है, कमर्शियल नेम है, इंडस्ट्री वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बट एक केमिस्ट्री स्टूडेंट होने के नाते आपको इसके दूसरे नाम भी पता होने चाहिए, खासकर जो IUPAC नोमेनक्लेचर है वो तो होना ही चाहिए। अब हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, अगर इस कंपाउंड के कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें, क्योंकि ऑफ कोर्स द प्रॉपर्टी से ही पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम थी इसके साथ, क्यों हुआ ये। तो ये एक तो कलरलेस होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को अगर हम देखें तो ये कलरलेस गैस है, कलरलेस है। और गैसियस न कि ये क्या होता है, कलरलेस है ये, लिक्विड ऑयली सॉल्युबल, ऑयली गैस है ये, ठीक है ना, ऑयली लिक्विड, ऑयली लिक्विड। तो इसका स्टोरेज जो किया जाता है, इसका स्टोरेज किया जाता है वो किया जाता है लगभग 2 से लगाकर 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। और सबसे ख़ास बात इसकी ये है कि ये स्टेबल गैस होती है, स्टेबल है कंपाउंड रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है, रिएक्ट नहीं करेगा, RT पे स्टेबल है ये। लेकिन ये क्या करता है, पोलीमराइज हो सकता है कब, अगर ये लाइट या हीट के कांटेक्ट में आ जाए, तो वहाँ पे कोई इनिशिएटर की ज़रूरत नहीं है। और ये सबसे खतरनाक बात है इस कंपाउंड की, क्या कि मे पोलीमराइज, इट मे पोलीमराइज, polymerize, as I told you, it is a monomer, so it can polymerize upon exposure to light, exposure to light or heat. Without any initiator, without any initiator. Okay, so this is what the wrong with this one, because जैसे ये लाइट या हीट के कांटेक्ट में आएगा, ये सीधे सीधे जो है वो रिएक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हुई इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अच्छा, ये क्या है कि वैसे तो जो प्योरेस्ट फॉर्म है इसका वो उसकी स्मेल होती है, लेकिन वो एरोमा स्मेल होती है उसकी, प्लेजेंट टाइप स्मेल होती है। लेकिन जो इम्प्योर फॉर्म होगा थोड़ा सा भी, तो वो क्या होता है, बहुत ही बुरी स्मेल करता है वो, और एक्सट्रीमली पेनिट्रेट नेचर का भी होता है, एक्सट्रीमली पेनिट्रेट। प्योरेस्ट फॉर्म इसका जो होता है वो एरोमा स्मेल देता है, 100% जो प्योर फॉर्म होगा वो एरोमा। ओके, तो ये तो बातें हुई इसके स्टायरीन के बारे में। अब अगर आज आप लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आपने उसमें एक चीज़ नोट की होगी, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास वो न्यूज़पेपर है कि गुजरात से, ये मैं आपको बताता हूँ, ये वो न्यूज़पेपर है, और आप ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पर कि गुजरात से 500 किलो PTBC भेजा, गैस का रिसाव बेअसर होगा। दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। गुजरात से 500 किलो PTBC भेजा, गैस का रिसाव बेअसर होगा। ये PTBC क्या है, देखिए यहाँ लिखा है पैरा टर्शरी ब्यूटाइल कैटिचोल। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं इनहिबिटर की। जैसे देखिए पॉलीमर जो रिएक्शंस होती हैं उनकी रोकने के लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ती है, इनहिबिटर्स की। ठीक है, तो इस केस में स्टायरीन के केस में जो मोस्ट कॉमन यूज़ किया जाता है उसका नाम है पैरा टर्शरी ब्यूटाइल कैटिकॉल। ठीक है,
जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं PTBC। अगर आप इसका लिटरेचर सर्वे करोगे ना तो इसका नाम TBC भी कहा जाता है, इसको TBC इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 4 टर्शरी ब्यूटाइल कैचिकॉल, ठीक है, इसलिए TBC भी कहा जाता है और पैरा टर्शरी भी है। तो TBC PTBC दोनों एक ही नाम है। अब इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसा इसके नाम से पता चल रहा है तो ये होगा आपका कुछ इस तरह से। देखिए इससे जाने से पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं अल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर की। आप लोगों ने अल्कोहल फिनॉल चैप्टर भी पढ़ा है 12th में और BSc में भी पढ़ा ही होगा। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में देता हूँ आपको कि ये तो हो गया फिनॉल, ठीक है, ये हो गया फिनॉल। और इस फिनॉल जिसको हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक, ये क्या है, मोनोहाइड्रिक, ये आप लोगों ने पढ़ा है बड़े आराम से। अब हम बात करते हैं डाईहाइड्रिक की। तो फिनॉल तो अभी भी रहेगा लेकिन यहाँ पे ऑर्थो पे OH आ गया, तो ये कहलाएगा आपका 1,2 बेंजीन, 1,2 बेंजीन डाईओल। डाईओल मीन्स व्हाट, दो OH ग्रुप है तो इसलिए ये क्या हो गया, डाईओल है। और इसका जो कॉमन नेम है या कमर्शियल नेम है वो है कैचिकॉल। तो ये जो OL है ना, ये OL रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, अल्कोहलिक ग्रुप को, ठीक है। और ये क्या है, डाई हाइड्रिक, ओके। देन अगर आप इसका ट्राईहाइड्रिक सब्स्टिट्यूएंट देखोगे तो ट्राईहाइड्रिक में भी आपको मिल जाएगा OH OH OH, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 बेंजीन, बेंजीन ट्राईओल, ट्राईओल। और इसको कहा जाता है, कमर्शियल नेम इसका क्या है, पायरो सॉरी नॉट पायरोगेलॉल, यहाँ पे भी OL आया। तो ये क्या है, फिनॉल वाले चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है तो हमने इसकी बात की है। तो जो कंपाउंड उसका नाम क्या है, पैरा टर्शरी कैचिकॉल, ओके। तो यहाँ से पहले तो OH और OH लगा दिया तो ये तो बन गया कैचिकॉल। और पैरा टर्शरी बोला है तो पैरा ये हो जाएगा ऑर्थो मेटा पैरा, तो यहाँ पे आपका जो ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये ग्रुप है कौन सा, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये वो कंपाउंड है जो कि इनहिबिटर का काम करेगा, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ये है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ये इसके क्या फंक्शन है। तो ये है एक प्रकार का आपका पॉलीमराइजेशन का इनहिबिटर है ये क्या है, पॉलीमराइजेशन इनहिबिटर की तरह काम करता है ये, पॉलीमराइजेशन इनहिबिटर। ये मैंने वीडियो जो है वो कुछ तो आपका 12th का लिया है, आपको दिख ही रहा होगा। कुछ लिटरेचर सर्वे नेट पे भी मैंने देखी चीज़ें, तो वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, ठीक है। तो पॉलीमराइजेशन इनहिबिटर की तरह काम करेगा ये, खासकर ब्यूटाडाइन, स्टारिन और विनाइल एसीटेट के इसमें। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी यूज़ होता है ये, एंटीऑक्सीडेंट फॉर सिंथेटिक रबर। ऑफकोर्स हम सिंथेटिक रबर की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ये तो बात हो गई इसके। अब हम बात करते हैं कि ये बनता कैसे है, तो इसकी प्रिपरेशन क्या है, ठीक है। प्रिपरेशन क्या है इसका, प्रिपरेशन ऑफ PTBC या TBC, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमर्शियल नेम इसका जो है वो अलग अलग है, ठीक है। तो प्रिपरेशन में कुछ नहीं है, प्रिपरेशन जो होता है वो एल्काइलेशन मेथड से किया जाता है। एल्काइलेशन सभी को पता है, एल्काइलेशन मेथड क्या होती है, खासकर जो केमिस्ट्री बैकग्राउंड वाले हैं उनको तो बिल्कुल ही पता है। तो एल्काइलेशन में क्या होता है, कैचिकॉल लिया हमने, ठीक है, ये कैचिकॉल लिया और ये कंबाइन करता है किसके साथ, ये कंबाइन करता है MTBE। यहाँ मैं इसका पहले स्ट्रक्चर बना दूँ आपको कि OCH3 और ये है वो CH3 एंड CH3, इसका नाम है मिथाइल, ये मिथाइल है। और ये क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, टर्शरी ब्यूटाइल
ईथर। तो अब आप समझ गए होंगे कि एल्काइलेशन इसको शॉर्ट में कहा जाता है MTBE। ठीक है, मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल कैचिकॉल रिएक्ट विथ मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल, ये एल्काइलेशन रिएक्शन है। और जैसे ही एल्काइलेशन कंप्लीट होती है तो आपको मिल जाएगा आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट जो आप चाह रहे हो, जो है OH और ठीक है ट्राई CH3 और ये जो है आपका CH3OH वो आपका रिमूव हो जाएगा अल्कोहल बन के CH3OH। तो ये बना आपका PTBC। ये काम में आएगा आपके उसकी रिएक्शन को रोकने के लिए। अब हम लास्ट में देखते हैं कि इनहिबिशन काम करता कैसे है। तो इनहिबिशन मैकेनिज्म की बात करते हैं हम। इनहिबिशन मैकेनिज्म ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए इनहिबिशन मैकेनिज्म में क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मोनोमर है, ठीक है, मेरे पास एक मोनोमर है, वो मोनोमर है स्टायरिन है। अफकोर्स हम स्टायरिन की बात करेंगे यहाँ पर। स्टायरिन मोनोमर है और ये मोनोमर क्या करेगा, ये मोनोमर जो है वो एक्सपोज होगा लाइट और हीट की प्रेजेंस में। ठीक है, लाइट और हीट की प्रेजेंस में जैसे ही ये एक्सपोज होगा ये बना लेगा क्या, फ्री रेडिकल। ये क्या है आपका स्टायरिन रेडिकल। और ये तो सबको पता है ये रिएक्टिव होता ही है। अब यहाँ पे दो पाथ फॉलो कर सकता है ये जो हुआ एक्चुअली में, वो एक जो घटना हुई। पहली तो ये कि अगर ये दूसरे मोनोमर के कांटेक्ट में आ जाए, दूसरे मोनोमर के कांटेक्ट में आ जाए अगर ये, दैट इज M, तो आपको फिर ये एक क्या बन जाएगी, पॉलीमर चेन बन जाएगी। ये तो पता है आपको, ये क्या बना लेगा, पॉलीमर चेन। लेकिन अगर ये वो किसके कांटेक्ट में आ जाए, ऑक्सीजन के, जो हम कह रहे थे आपसे, ठीक है ना, कि अगर ये एक्सपोज हो जाता है बिना किसी इनिशिएटर के, अगर ये किसी कांटेक्ट में आ जाए लाइट और हीट के, तो अगर ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए, ठीक है, तो ये देखिए ये जो पाथ फॉलो किया है इसने, इसको मैं बोल देता हूँ R1 और ये R2। तो R2 करेगा तब तो आप इसको चेन रिएक्शन चालू हो जाएगी। लेकिन अगर ये R1 पे चला गया तब यहाँ पे जो बनने वाली चीज़ होगी वो होगी ROO रेडिकल। इसको हम कहते हैं पेरोक्साइड रेडिकल। ये क्या है, पेरोक्साइड रेडिकल। अब यहाँ पे आपको इसको स्टॉप करना है। अगर आपने इसको स्टॉप करना है तो मैंने आप बताया कि स्टॉप करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए PTBC। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, PTBC ले लिया। तो जैसे ही मैंने PTBC लिया तो ये रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगी और यहाँ बन जाएगा क्वीन हाइड्रोन ROOH। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोन। ठीक है, ये क्या हो कहलाएगा, हाइड्रोन। और अगर नहीं तो फिर इसको कोई मोनोमर मिला तो ये यहाँ से फिर पाथ पकड़ लेगा और यहाँ मोनोमर मिला अगर इसको, तो फिर ये ROO और M बना लेगा। इसको हम कहते हैं पॉली परऑक्साइड और ये क्या कहलाता है, हाइड्रोन, क्वीन हाइड्रोन। तो इस तरह से क्या है कि ये देखिए रिएक्शन का पाथ, ये R3 मान लो इसको और ये R4 मान लो अगर, तो इस तरह से ये वाला जो पाथ है कब फॉलो होगा, जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, इसको रोकने के लिए आपको PTBC चाहिए। तो R1 जो होता है ना ये ज़्यादा फास्ट होता है कंपेयर टू R2 के। यहाँ तो मोनोमर रहेगा तब रिएक्शन करेगा, तो R1 जो है वो मच फास्टर देन R2। ठीक है, और जैसे ये R3 पे जाता है, जैसे जैसे अब ये PTBC के कांटेक्ट में आ गया तो ये क्या बना लेगा, क्वीन हाइड्रोन फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर इनहिबिटर नहीं है, मान लीजिए इनहिबिटर नहीं है, तो फिर ये पाथ फॉलो पकड़ लेगा ये, और इस हिसाब से फिर आपको जो है ये रिएक्शन कंटिन्यू चल जाएगी। तो अगर PTBC एब्सेंस है तो ये परऑक्सी रेडिकल बनता ही जाएगा। कब तक, जब तक कि पूरी की पूरी ऑक्सीजन जो है कंज्यूम नहीं करेगा। और यही कारण हुआ आपके इसमें कि जैसे ही वो इन्वायरमेंट में गया, ठीक है ना, जैसे ही इन्वायरमेंट में गया परऑक्सी रेडिकल फॉर्मेशन शुरू हो गया, यहाँ पे परऑक्सी रेडिकल फॉर्मेशन शुरू हो गया और इस वजह से जो है वो जो भी कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट हुए वो, तो जितनी ऑक्सीजन जब तक रहेगी वहाँ पे इन्वायरमेंट में तब तक ये जो है रिएक्ट करता ही जाएगा जब तक पूरी ऑक्सीजन ये ख़त्म नहीं कर दे। ठीक है,
तो इन द एब्सेंस ऑफ पीटीबीसी द प्रॉक्सी रेडिकल कंटिन्यू टू रिएक्ट विथ मोनोमर, ठीक है, एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अंटिल द ऑक्सीजन इज कम्प्लीटली डिप्लीटेड, ठीक है। तो ये रिएक्शन कल चलती जाएगी, और दिस इज वॉज द रीज़न कि वो रिएक्शन लोगों को इतना जो है हेल्थ चैलेंज हुआ। इसीलिए जो गुजरात सरकार वापिस से जो गया है पीटीबीसी, ये इसको रोक देगा। इस देखिए ये रेडिकल जब तक रहेगा तब तक ये रिएक्शन चलती जाएगी चलती जाएगी, और जैसे ही पीटीबीसी के कॉन्टेक्ट में आएगा, ये यहाँ पे हाइड्रोन बना के रिएक्शन को स्टॉप कर देगा, ठीक है। सो ये मैंने सोचा था कि आप आज मैंने जब न्यूज़पेपर पढ़ा तो मुझे लगा कि थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट के साथ ये चीज़ शेयर की जाए, खासकर हमारे जो बीएससी बीएड के स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को देखें कि क्या केमिस्ट्री इन्वॉल्व हुई है। ये जो कल इंसिडेंट हुआ है आंध्र प्रदेश में, तो ये वीडियो इसलिए बनाया गया। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।